हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन या गति के अंतर्गत डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करेंगे, दूरी और विस्थापन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस क्या है या दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस या दूरी। डिस्टेंस या दूरी के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा घर है और हमारे घर से हमारा जो स्कूल है वह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? तो जब हम अपने घर से स्कूल जाते हैं तब हम कितनी दूरी तय करते हैं? तो इसका आंसर है कि हम 2 किलोमीटर की दूरी घर से स्कूल की ओर जाने में तय करते हैं। क्लियर हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं तब आपकी जो अवस्था होती है कौन सी होती है? गति की अवस्था रहेगी कि विराम की अवस्था रहेगी? तो क्लियर है कि जब भी हम चलना शुरू करते हैं या दूरी कवर करना शुरू करते हैं, हम हमेशा गति की अवस्था में आ जाते हैं, हम गतिशील हो जाते हैं। तो क्लियर है? किसी गतिशील वस्तु के द्वारा जो रास्ते की लंबाई तय की जाती है उसे हम दूरी कहते हैं। ये दूरी की सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर हो जाता है? और यदि हम स्कूल से लौटकर वापस घर चले आते हैं इस तरह से, तब भी हम 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और इस कंडीशन में हमारे द्वारा तय की गई कुल दूरी ये हो जाती है 4 किलोमीटर। क्लियर हो जाता है? अब क्वेश्चन आता है कि दूरी को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है 4, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और किलोमीटर यह इसका मात्रक है। क्लियर है? दूरी को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, जो कि 4 होता है, और इसका मात्रक या यूनिट, जो कि किलोमीटर है। तो स्पष्ट है कि दूरी को हम केवल परिमाण और मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अतः दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। अदिश है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है या दूरी शून्य हो सकती है? तो इसका आंसर है, दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई है, जो कि कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो क्लियर है, दूरी सदैव
धनात्मक होती है दूरी सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आता है कि दूरी किसी फैक्टर पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है हाँ, दूरी। अब आप इसको समझें, जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते समय हम किसी फ्रेंड के घर चले जाते हैं और ये डिस्टेंस हो जाती है 2 किलोमीटर, और इस फ्रेंड के घर से हम फिर अपने घर चले जाते हैं तो ये डिस्टेंस भी हो जाती है 2 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में हमने स्कूल से घर तक वापस लौटने में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है और घर से स्कूल जाने में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी। तो इस कंडीशन में हमारे द्वारा कुल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की गई है। तो क्लियर है, दूरी किस चीज पर निर्भर करती है? दूरी तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। इसका पॉइंट होता है कि दूरी किस पर निर्भर करेगी? दूरी या डिस्टेंस रास्ते पर या रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। रास्ते पर निर्भर क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए विस्थापन कहते हैं। और अब हम डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या यह डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। अब आप इसको फिर से एग्जाम्पल में समझें कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर चले जाते हैं वापस, और आपके पास स्कूल से घर आते समय 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये आपका डायरेक्ट रास्ता था, और जिस रास्ते में आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी, और जो दूसरा रास्ता था ये सेकंड रास्ता था, इनडायरेक्ट रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं। और इस रास्ते से लौटते समय आपने टोटल स्कूल से घर आते समय टोटल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी। तो इसमें आप देखें कि आपने क्या किया है। तो आप सबसे पहले अपनी स्थिति के बारे में सोचें कि आपकी जो सबसे पहले स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति, वह घर में थी जहां से आपने चलना शुरू किया था। और जो आपकी अभी पहली कंडीशन में देखते हैं हम, जब आप घर से स्कूल जाते हैं, प्रारंभिक स्थिति में आप घर पर हैं और अंतिम स्थिति में आप अभी विद्यालय में हैं। क्लियर है? और इस कंडीशन में आपके द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई है।
तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन पर किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की पहली परिभाषा है विस्थापन की, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति के अंतर को और अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर हो जाता है? विस्थापन बराबर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। तो इस कंडीशन में आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है, इस कंडीशन में आपने टोटल 2 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर क्या है? तो ये भी क्लियर है कि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच 2 किलोमीटर का अंतर है। तो आपका विस्थापन कितना होगा? ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। विस्थापन भी आपका 2 किलोमीटर होगा, यानी कि दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप वापस विद्यालय से घर आ सकते हैं। ये पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है, लेकिन दोनों स्थितियों में जब आप वापस घर आते हैं तब आपकी प्रारंभिक स्थिति घर पर है, क्योंकि विद्यालय जाने से पहले आप घर पर थे, और जो आपकी अंतिम स्थिति है वह भी घर पर है। क्लियर हो जाता है? तो इस कंडीशन में जब आप घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर आते हैं तब आप क्रमशः 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं। पहली बार डायरेक्ट रास्ते से आने जाने में टोटल 4 किलोमीटर और दूसरी बार में आने जाने में कुल 6 किलोमीटर की दूरी या डिस्टेंस तय करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपका जो विस्थापन होगा वह 0 हो जाता है। क्लियर है? और इस अवस्था में आपका विस्थापन 0 हो जाता है। तो क्लियर है? विस्थापन और दूरी यहां पर समान भी हो सकती है और यहां पर विस्थापन और दूरी आपस में समान नहीं भी हो सकती है। हम रास्ते की लंबाई तो तय करेंगे, लेकिन हमारा जो विस्थापन रहेगा वह 0 भी हो सकता है। तो क्लियर है? इसे हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तय की गई दूरी को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट
कहते हैं। क्लियर है? इसके लिए हम लिखते हैं पूरब पश्चिम और उत्तर, पूरब से पश्चिम माई भी मान ले। तो आपने कुल कितनी दूरी तय की? जब घर से स्कूल जाते हैं तब 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, और जब स्कूल से घर आते हैं तब 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और लौटते समय 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो क्लियर है कि जब आप विस्थापन के लिए व्यक्त करते हैं तब आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है: परिमाण, 2 या 4, मात्रक व दिशा। तो स्पष्ट है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि ये दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश राशि होती है। इसको यहां पर अभी रफ करते हैं और इसी के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते जाते हैं। दूरी अदिश राशि है और जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, यह सदिश होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्लियर है? दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, यह रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। जब पहले रास्ते में हमने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और दूसरे रास्ते में हमने 6 किलोमीटर की दूरी तय की, तो क्लियर है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट गतिशील वस्तु के द्वारा प्रयुक्त किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ देखता है कि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति कौन सी होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य, तीनों हो सकता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, जो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। विस्थापन किसे कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है वह विस्थापन कहलाता है। यहाँ पर डिस्टेंस ये हमने ब्लैक पेन से दिया है और जो विस्थापन दिया है, डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लू पेन से दिया है। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी व विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी तैयार हो जाती है, जैसे कि आप घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से वापस लौट कर आते हैं, तो आपके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो इस कंडीशन में जो विद्यालय की दूरी बताई गई थी क्वेश्चन में 2 किलोमीटर, तो क्लियर है हमारे द्वारा 4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, लेकिन हमारा विस्थापन 0 होता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि दूरी होती है, दूरी का कोई भी आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू या परिमाण हो सकता है, लेकिन विस्थापन उस कंडीशन में भी 0 हो सकता है। क्लियर हो जाता है। अब हम इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसमें हम इसको देखते हैं कि दूरी और विस्थापन किस प्रकार से आपस में रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक न्यूमेरिकल इसमें लेते हैं अब हम। ये न्यूमेरिकल
पहले इतना रफ करते हैं। इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल इसका इसको पूरे को रफ कर दिया। अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन 1, एक व्यक्ति दस मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है। व्यक्ति द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। विस्थापन की गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। इसी प्रकार इसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आधे चक्कर में चली गई दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। एक ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, क्लियर हो जाता है। और ये व्यक्ति इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है बिंदु ए पर। तो जब ये व्यक्ति एक चक्कर लगाएगा पूरा, तब ये वापस इसी बिंदु ए पर आ जाता है, और जब आधा चक्कर लगाता है तब ये व्यक्ति बिंदु पी पर होता है। तो पहले हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या, ये हमें दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 मीटर और व्यक्ति द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि, और जो वृत्त की परिधि है वह कितनी होती है, इक्वल टू 2 पाई r। क्लियर हो जाता है। अब 2 पाई r इसका फार्मूला हो जाता है। इसको यहां से लिखते हैं 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r, ये 10 हो जाता है। तो क्लियर है। 2 इंटू 31.4 इक्वल टू 62.8 मीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति 62.8 मीटर की दूरी तय करता है। क्लियर हो जाता है। अब इसका विस्थापन एक चक्कर में, क्योंकि
एक चक्कर लगाने के बाद व्यक्ति पुनः ए स्थिति पर आ जाएगा। एक चक्कर लगाने के बाद व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान रहेंगी। अतः क्लियर है। इसका जो विस्थापन होगा वह शून्य रहेगा। तो इससे क्लियर है कि ये संभव है कि कोई व्यक्ति दूरी तो तय करे लेकिन उसका विस्थापन शून्य रहे। जैसे जो घड़ी का पेंडुलम होता है, दिन भर वो गति करता है लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों में विस्थापन इसका कितना हो जाता है? शून्य। तो ये संभव है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा गति तो या दूरी तो तय की जाए लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो, ये चीज पॉसिबल है, संभव है। अब इसका हम आधे चक्कर में विस्थापन देखते हैं। सेकंड, आधे चक्कर में विस्थापन। सबसे पहले आधे चक्कर में तय दूरी ये निकालते हैं। पूरे चक्कर में तय दूरी आ रही थी 2 पाई आर, तो आधे चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इसमें डिवाइड कर दिए 2 से, इक्वल टू आता है पाई आर, और पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, ये आ जाता है 31.4 मीटर। क्लियर है? व्यक्ति आधे चक्कर में 31.4 मीटर की दूरी तय करता है और इसकी जो पोजीशन है वह आ जाती है बिंदु बी पर, और इसका जो विस्थापन आएगा, अब आप इसका विस्थापन देखें। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में अंतर, ये इसके द्वारा तय की गई दूरी है, और इसका जो विस्थापन है वह इस वृत्त के व्यास के बराबर है। विस्थापन किसके बराबर है? वृत्त के व्यास के बराबर, और व्यास इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r, ये हो जाता है 2 × 10 इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। साथ ही आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करना समझ गए हैं। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।